नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीके ट्रैकर पे। देखिए फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे जो हमारी एक सीरीज़ है विंसर ईयरबुक सीरीज़, और इसका आज हम 29वां पार्ट यहाँ पे कवर करेंगे। आज की वीडियो में भी आपको उत्तराखंड जीके के इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज यहाँ पर देखने को मिलेंगे, और ना सिर्फ क्वेश्चंस को कवर करेंगे, इनसे रिलेटेड जितने आपके एक्स्ट्रा फैक्ट हैं उनको भी कवर करते हुए चलेंगे, क्योंकि अब एग्जाम का समय है और आपको जितनी ज़्यादा चीज़ें आप एक क्वेश्चन से निकाल कर उनको पढ़ सकें, जो आपके क्वेश्चंस बनते हैं उनसे जितने एक्स्ट्रा फैक्ट हैं, ताकि आपको चीज़ें लिंक करके पढ़ने में आसानी हो और चीज़ें आपको लंबे समय तक याद रहें और कम समय में ज़्यादा चीज़ें आप पढ़ सकें। आज ये हमारा विंसर का 29वां भाग होगा। अगर आपने इस सीरीज के प्रीवियस पार्ट्स को नहीं देखा है, आप उनको प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास को शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है और एक प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, उत्तराखंड में पहले विधानसभा चुनाव कब हुए थे। काफी सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन इसी क्वेश्चन से आपके ढेर सारे क्वेश्चन बनते हैं कि राज्य गठन से पहले विधानसभा की सीटें कितनी थी, परिसीमन कब हुआ, कौन सी 6 सीटें खत्म हो गई, कौन सी नई 6 सीटें बनकर आई। ये सारे क्वेश्चन आपके बनते हैं। किस विधानसभा में कितनी महिलाएं जीती, कौन अध्यक्ष था, इस तरीके के तो सारे फैक्ट यहीं पर हम कवर कर जाएंगे। चलिए देखिए, विधानसभा चुनाव की अगर हम बात करते हैं, उत्तराखंड में पहले विधानसभा चुनाव 14 फरवरी 2002 में हुए थे। ठीक है, पहले हम विधानसभा चुनावों की बात कर लेते हैं, फिर अतिरिक्त तथ्यों की ओर चलेंगे। पहले विधानसभा चुनाव 14 फरवरी 2002 में हुए। अध्यक्ष बने यशपाल आर्य। ठीक है, इनका नाम याद करेंगे। पहली विधानसभा में 4 महिलाएं जीतकर आई थी। ठीक है, दूसरी विधानसभा के चुनाव 21 फरवरी 2007 में हुए। डेट सहित पूछा जाता है। इसके अध्यक्ष हरबंस कपूर बने और इसमें भी 4 महिलाएं जीतकर आई। तीसरे विधानसभा के चुनाव आपके 30 जनवरी 2012 में हुए थे। ठीक है, ये तीसरे हुए, जिसमें गोविंद सिंह कुंजवाल विधानसभा के अध्यक्ष बने, और इस विधानसभा में अभी तक पहली और दूसरी में 4-4 महिलाएं जीती थी, तीसरी विधानसभा में 5 महिलाएं जीत कर आई। फिर आता है चौथा विधानसभा चुनाव, जो कि आपके 2017 में हुआ 15 फरवरी को, जिसके अध्यक्ष बनाए गए प्रेमचंद्र अग्रवाल। ठीक है, और इसमें भी जो चौथी विधानसभा थी, इसमें भी 5 महिलाएं जीतकर आई। और जो 5वें लेटेस्ट हुए, ये 14 फरवरी 2022 को हुए। डेट सेम थी। ठीक है, 14 फरवरी 2022। अध्यक्ष बनी है ऋतु भूषण खंडूरी, और इसमें 8 महिलाएं जीतकर आई। तो ये थे अभी तक के उत्तराखंड के विधानसभा चुनाव। एक क्वेश्चन बनता है, सबसे ज्यादा मतदान और सबसे कम मतदान कौन सी विधानसभा में हुआ। सबसे ज्यादा मतदान जो तीसरी विधानसभा के चुनाव थे, ठीक है, जो आपके 2012 में लड़े गए, उसमें हुआ लगभग 67%। और सबसे कम की बात करें तो पहले विधानसभा चुनाव में, जहां पर 54% मतदान हुआ। ठीक है, क्वेश्चन बनता है, उत्तराखंड में विधानसभा की कितनी सीटें हैं। तो टोटल आप बताएंगे 70 सीटें हैं। 70 + 1 नहीं करना है, जो आंग्ल वाली सीट थी उसे अब खत्म कर दिया है। तो अब टोटल सीटों की संख्या 70 है। राज्य गठन से पहले इस क्षेत्र में कितनी विधानसभा की सीटें थी। तो राज्य बनने से पहले यहां पर विधानसभा की 22 सीटें थी और विधान परिषद की 9 सीटें थी। ठीक है, जब अंतरिम सरकार का गठन किया गया, जिसके मुख्यमंत्री नित्यानंद स्वामी बने थे, उसमें कितने सदस्य थे। तो 22 विधानसभा से लाए गए और 9 में से 1 का कार्यकाल खत्म हो गया, बाकियों को जोड़ा गया, तो अंतरिम सरकार में 30 सदस्य शामिल थे। ठीक है, इसको भी याद करना है। उत्तराखंड में एससी और एसटी के लिए कितनी सीटें रिजर्व्ड हैं। तो एससी के लिए 13 और एसटी के लिए 2 सीटें रिजर्व्ड हैं। यह क्वेश्चन बनता है। अब बात करते हैं परिसीमन की, क्योंकि एक पेपर में आपसे परिसीमन को लेकर के क्वेश्चन बना था। देखिए, राज्य में परिसीमन आयोग बनाया गया 2006 में, जिसके अध्यक्ष थे न्यायाधीश कुलदीप सिंह। ठीक है, उनकी अध्यक्षता में 2006 में परिसीमन होता है। ये अपनी रिपोर्ट 2008 में देते हैं, इसीलिए आपको परिसीमन का कहीं पर 6 मिलता है, कहीं पर 8 मिलता है। जो परिसीमन आयोग बना कुलदीप सिंह की अध्यक्षता में, वो 6 में बना, और इसने अपनी रिपोर्ट 2008 में दी। ये जो परिसीमन हुआ था, कौन सी जनगणना के आधार पे हुआ। 2001 की जो जनगणना थी, उसके आधार पे ये परिसीमन हुआ। ठीक है,
इस परिसीमन के बाद 6 विधानसभा सीटों को खत्म कर दिया गया और 6 नई विधानसभा सीटों को सृजित किया गया। कौन कौन सी सीटें थी जो खत्म की गई, पहले उनके नाम देख लेते हैं। एक थी आपकी धूमाकोट जो पौड़ी गढ़वाल की थी, थलीसैंण ये भी पौड़ी की थी, नंदप्रयाग चमोली से, भिकियासैंण अल्मोड़ा से, कनाली छीना पिथौरागढ़ और कांडा विधानसभा सीट बागेश्वर। ये वो 6 विधानसभा सीटें जिनको खत्म किया गया। जो नई विधानसभा सीटें बनी और यहीं से क्वेश्चन बना था कि कौन सी सृजित हुई है, कौन कौन सी बनी है। रायपुर ये देहरादून में है, लाल कुआं नैनीताल की, किच्छा विधानसभा सीट उधम सिंह नगर, नानकमत्ता उधम सिंह नगर, हरिद्वार ग्रामीण और BHEL ये दोनों हरिद्वार में हैं। तो ये 6 सीटें आपकी नई सृजित की गई और पेपर में आपसे पूछा गया था कि जो आपका 2006 का परिसीमन था उसमें कौन सी सीट सृजित हुई थी, आंसर उसका BHEL था। ठीक है, तो इसको आपने याद करना है। एक क्वेश्चन से इतने सारे क्वेश्चन हमने कवर किए। चलिए नेक्स्ट है, नाहन पर्वत श्रृंखलाएं कहां स्थित हैं। देखिए जो नाहन पर्वत श्रृंखलाएं हैं ये आपके हल्द्वानी के निकट स्थित हैं। ये भी एक प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, गढ़वाल में झांसी की रानी किसे कहा जाता है। झांसी की रानी के नाम से अगर हम बात करें गढ़वाल में, ये तीलू रौतेली को बोला जाता है। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। तीलू रौतेली से भी आपके कई सारे क्वेश्चन हैं, जल्दी से उनको देखते हैं। तीलू रौतेली का जन्म 8 अगस्त 1661 में हुआ था। ठीक है, कब हुआ इनका जन्म, 8 अगस्त 1661। तीलू रौतेली जयंती कब मनाई जाती है, आपको डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा तो आप 8 अगस्त को टिक करेंगे। ठीक है, इनका जन्म पौड़ी के घुराड़ गांव में हुआ था। बाज बहादुर चंद और पृथ्वीपति शाह ये उनके समकालीन थे। ठीक है, परमार वंश में पृथ्वीपति शाह का शासन था और बाज बहादुर चंद उधर शासन कर रहा था। जो बाज बहादुर चंद था, जैसा हमने प्रीवियस वीडियोस में भी बात करी है, कत्तूरी राजाओं का एक गढ़ था जिसका नाम था मनीला गढ़। क्वेश्चन बनता है कत्तूरियों से संबंधित गढ़ कौन सा था, मनीला गढ़। जो बाज बहादुर चंद था वो इस मनीला गढ़ पर हमला कर देता है और जो यहाँ के कत्तूरी थे वो फिर गढ़वाल के सीमावर्ती क्षेत्रों में आक्रमण करना शुरू करते हैं, लूटपाट करना शुरू करते हैं। उन्हीं कत्तूरियों को गढ़वाल से कौन खदेड़ती है, तीलू रौतेली। ठीक है, इसको भी आपने याद करना है। तीलू रौतेली को गढ़वाल की जॉन ऑफ आर्क भी बोला जाता है। इसको भी आपने याद करना है, क्वेश्चन बन जाता है। जॉन ऑफ आर्क के नाम से किसे जानते हैं, तीलू रौतेली। तीलू रौतेली की घोड़ी का नाम पेपर में पूछा गया है। इनकी घोड़ी का नाम था बिंदुली। ठीक है, इनकी 2 सहेलियां थी जिनका नाम था बेलू और देवली। तीलू रौतेली के पिता का नाम भूप सिंह गोला था। ठीक है, और तीलू रौतेली की जो हत्या होती है, पूर्वी नयार नदी के तट पर एक कत्तूरी सैनिक था जिसका नाम था रामू रजवार। वो धोखे से तीलू रौतेली की हत्या कर देता है पूर्वी नयार नदी के तट पर। तीलू रौतेली मेला ये कहां लगता है, तो तीलू रौतेली मेला आपके रिखड़ी खाल में लगता है। इसको भी याद करेंगे। तीलू रौतेली को लेकर के 2 साल आपको और याद करने हैं। एक साल है 2006 और एक है 2014। 2006 में क्या हुआ, जो तीलू रौतेली सम्मान है उसकी शुरुआत करी गई। ठीक है, क्वेश्चन बनेगा तीलू रौतेली सम्मान कब से दिया जाता है, 2006। 2014 में क्या हुआ, तीलू रौतेली पेंशन योजना की शुरुआत करी गई 2014 से। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चन जो आपको तीलू रौतेली को लेकर के याद करने हैं। चलिए नेक्स्ट है, टिहरी का ढांढक आंदोलन किससे संबंधित था। तो ये क्वेश्चन भी हम कर चुके हैं। जो आपका टिहरी में ढांढक आंदोलन था ये मजदूरों से संबंधित था। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। उत्तराखंड में नायक सुधार समिति की स्थापना कब हुई थी। देखिए नायक सुधार समिति की अगर हम बात करते हैं, इसकी जो स्थापना होती है 1919 में होती है। ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। ये जो नायक सुधार समिति बनती है ये आपके कुमाऊं परिषद के प्रयासों से बनती है। ठीक है, 1919 में, और इसकी पहली बैठक भी 1919 में ही होती है। नैनीताल में ये आयोजित की जाती है। किसके प्रयासों से बनी थी, कुमाऊं परिषद। ठीक है, क्वेश्चन बनता है अंग्रेजों ने नायक कमेटी कब बनाई। ये जो नायक सुधार समिति है ये तो कुमाऊं परिषद के प्रयासों से बनी 1919 में। जो अंग्रेज थे इन्होंने भी नायक कमेटी का गठन किया। अंग्रेजों ने नायक कमेटी 1924 में बनाई थी। इसको याद करना है। नायक जाति को लेकर के, नायक कानूनों को लेकर के आपसे क्वेश्चन बन सकते हैं।
तो कुमाऊं परिषद ने 1919 में, अंग्रेजों ने नायक कमेटी 1924 में बनाई और इसका अध्यक्ष बनाया गया स्टिफ को। ठीक है, इसको याद करेंगे। फिर एक और क्वेश्चन बनता है नायक सुधार सभा, इसका आयोजन कब किया गया? तो नायक सुधार सभा आपके 1925 में आयोजित की गई। नायक जाति से संबंधित कानून ये कब बनाए गए? कानून बनाए गए 1928 में। और एक और विशेष कानून नायक बालिका कानून, ये कब बनाया गया? ये 1929 में बनाया गया। तो 19 से लेकर के 29 तक के जो इंपॉर्टेंट वर्ष हैं नायक जाति को लेकर के, वो सब हमने यहां पर कवर किया। अब आपसे कुछ भी पूछे कि अंग्रेजों ने कब बनाया, सुधार सभा कब आयोजित हुई, कानून कब बने, बालिका कानून कब बना, आप सारी चीजें बता देंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन और, नायक जाति की उत्पत्ति का कारण कौन माने जाते हैं? ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। जो चंद सैनिक थे ये माने जाते हैं। और किस काल में, किसके काल में नायक जाति की उत्पत्ति होती है? भारती चंद के काल में। ठीक है, और कौन थे जिम्मेदार? चंद सैनिक थे। ठीक है, गढ़वाल का थड़िया नृत्य होता है। देखिए, गढ़वाल का जो प्रसिद्ध थड़िया नृत्य है ये आपका महिलाओं के पहली बार मायके आने पर किया जाता है। ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, कुमाऊं के ब्राह्मणों द्वारा हल न चलाने की प्रथा को किसने तोड़ा था? तो कुमाऊं के ब्राह्मण हल नहीं चलाते थे, इस प्रथा को खुद हल चलाकर तोड़ा था हरगोविंद पंत ने। ठीक है, ऑप्शन बी सही आंसर है। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, आपको याद करना है। हरगोविंद पंत ने 1928 में बागेश्वर में स्वयं हल चलाया और ब्राह्मणों द्वारा हल न चलाने की प्रथा को इन्होंने 1928 बागेश्वर में तोड़ा था। ठीक है, हरगोविंद पंत को लेकर के 2-3 बातें जो आपको याद करनी है। कुमाऊं परिषद का एक अधिवेशन होता है 1920 में। ठीक है, यह अधिवेशन काशीपुर में होता है और इसकी अध्यक्षता कौन करते हैं? हरगोविंद पंत। कौन से नंबर का अधिवेशन था? चौथे नंबर का। डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है, कुमाऊं परिषद के चौथा अधिवेशन कहां आयोजित हुआ, कब आयोजित हुआ, किसकी अध्यक्षता में हुआ? तो 1920 में हुआ, काशीपुर में हुआ, हरगोविंद पंत की अध्यक्षता में हुआ। ठीक है, इसके बाद 1921 में जब 13-14 जनवरी को कूली बेगार प्रथा का उन्मूलन किया गया बद्रीदत्त पांडे और उनके सहयोगियों के द्वारा, तो जो बागेश्वर में जहां पे रजिस्टर वहां ने पानी में बहा दिए थे सरयू नदी पर, वहां पर 1921 में सबसे पहला भाषण बद्रीदत्त पांडे का हुआ। उसके बाद जिसने भाषण दिया उनका नाम हरगोविंद पंत था। एक तो ये याद करना है, हो सकता है पूछ ले कि बीडी पांडे के बाद किसने संबोधित किया था? हरगोविंद पंत। ठीक है, एक और चीज, जब भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ 1942 में, तो राज्य में सबसे पहले नजरबंद अंग्रेजों के द्वारा किसे किया गया था? हरगोविंद पंत को। क्वेश्चन बनाएगा कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान इनमें से किस व्यक्ति को सबसे पहले नजरबंद किया गया? हरगोविंद पंत। ठीक है, अल्मोड़ा में इनको सबसे पहले नजरबंद किया गया था। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत भी अगर हम राज्य में बात करें अल्मोड़ा से होती है। एक और चीज याद करनी है, 1947 में संविधान सभा के समक्ष अलग राज्य की मांग किसने करी थी? हरगोविंद पंत ने करी थी। हरगोविंद पंत के राजनीतिक गुरु कौन थे? किसको यह अपना राजनीतिक गुरु मानते थे? तो बाल गंगाधर तिलक को मानते थे और तिलक से ही इनकी तुलना भी होती है। ठीक है, अल्मोड़ा कांग्रेस की रीढ़ भी इनको बोला जाता है। 1885 में इनका जन्म हुआ था। अल्मोड़ा के चितई गांव में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, सन 1857 में क्रांतिवीर नामक संगठन किसने बनाया था? देखिए, क्रांतिवीर नामक संगठन कालू मेहरा ने बनाया था, बहुत बार कर चुके हैं। 1831 में कालू मेहरा का जन्म होता है। चंपावत के बिसुंग गांव में इनका जन्म होता है। उत्तराखंड का प्रथम स्वतंत्रता सेनानी इनको माना जाता है। 1906 में इनका निधन होता है और 1857 की क्रांति में भाग लेने के लिए इनको किसने निमंत्रण किया था? ये किया था अवध के नवाब वाजिद अली शाह ने। ठीक है, ये सारे फैक्ट आपको याद करने हैं। नेक्स्ट है, पहाड़ी चित्रकला किसकी किताब है? तो कुछ किताबें चित्रकला से संबंधित हैं आपकी, उनको भी कवर कर जाएंगे। पहाड़ी चित्रकला ये किताब किशोरी लाल वैद्य की है। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक आती है किताब गढ़वाल पेंटिंग।
गढ़वाल पेंटिंग किताब किसकी है? तो गढ़वाल पेंटिंग आपके बैरिस्टर मुकुंदी लाल की है। ठीक है। एक किताब आती है गढ़वाल पेंटिंग जो इंग्लिश में है, वो किसकी है? वो किताब वी आर्चर की है। ठीक है, इसका नाम भी याद करना है। गढ़वाल पेंटिंग पूछेगा सिंपल तो बैरिस्टर मुकुंदी लाल, गढ़वाल पेंटिंग अंग्रेजी पूछेगा वी आर्चर, इसका उत्तर हो जाएगा। एक किताब है गढ़वाल चित्र शैली एक सर्वेक्षण, ये किताब डॉक्टर कठूच की है। ठीक है। एक आती है हिमालयन आर्ट, ये किताब जीसी फ्रेंच की है। ठीक है, हिमालयन आर्ट ये पेपर में पूछी गई है, जीसी फ्रेंच की किताब। एक आती है आपकी कुमाऊं की चित्रकला, कल भी हमने देखी थी, यशोधर मठपाल की है। और एक राजपूत पेंटिंग्स जो कि कुमार स्वामी की है। तो चित्रकला से कुछ संबंधित किताबें हमने उनके नाम देखे। उत्तराखंड में एकीकृत ऊन विकास कार्यक्रम कब शुरू किया गया था? तो उत्तराखंड में एकीकृत ऊन विकास कार्यक्रम इसकी शुरुआत 2004 में की गई थी। ऑप्शन ए सही आंसर होगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा दर्रा बागेश्वर और पिथौरागढ़ को जोड़ता है? देखिए, बागेश्वर और पिथौरागढ़ को जोड़ता है आपका ट्रेल दर्रा। ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। ट्रेल दर्रे की खोज जो कुमाऊं का कमिश्नर था विलियम ट्रेल, उसने करी थी 1830 में। उसी के नाम पर इसे ट्रेल दर्रा बोला जाता है, ट्रेल पास कहा जाता है। विलियम ट्रेल ने इसकी खोज किसके सहयोग से करी थी? तो मलक सिंह बूढ़ा करके एक नाम है जो आपको याद करना है। ठीक है, इसके सहयोग से विलियम ट्रेल ने 1830 में इसकी खोज करी। ये किस किस को जोड़ता है? ये आपके बागेश्वर को पिथौरागढ़ से जोड़ता है। ठीक है। अगर हम बात करते हैं सिनला दर्रे की, ये किसको जोड़ता है? सिनला दर्रा ब्यास घाटी और दारमा घाटी को आपस में जोड़ता है। एक तो आपने ये याद करना है। बाराहोती की बात करें तो बाराहोती आपके चमोली और पिथौरागढ़ को आपस में जोड़ता है। और अगर हम शंखकंठ की बात करें तो ये आपके उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में कौन सा जिला? उत्तरकाशी। ठीक है, इनको आपस में जोड़ता है। तो इनको आपने याद करना है, क्वेश्चन बन जाता है। आपको डायरेक्ट पूछता है उत्तराखंड को हिमाचल से कौन सा दर्रा जोड़ता है या उत्तरकाशी को हिमाचल से कौन सा दर्रा, तो आप बताएंगे शृंखकंठ दर्रा। ठीक है। एक दर्रा जो उत्तराखंड के दो सबसे बड़े जिलों के बीच में है, उत्तरकाशी और चमोली को कौन सा दर्रा जोड़ता है? कालंदी दर्रा। इसको भी आपने याद करना है, क्वेश्चन यहां से बन जाते हैं। नेक्स्ट है, उत्तराखंड के चौथे राज्यपाल कौन थे? देखिए, उत्तराखंड में वर्तमान में अभी जो राज्यपाल हैं वो 8वें नंबर के राज्यपाल हैं, लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह। ठीक है, चौथे नंबर का आपको पूछा है और इसी तरीके से आपको पूछे जाते हैं कि पहला बताइए, दूसरा बताइए, तीसरा बताइए, इस तरीके से। ठीक है। देखिए, जो पहले राज्यपाल थे उत्तराखंड के, उनका नाम था सुरजीत सिंह बरनाला। ठीक है। जो दूसरे राज्यपाल बने उनका नाम था सुदर्शन अग्रवाल। तीसरे राज्यपाल BL जोशी थे और चौथे नंबर पे आती हैं मार्गरेट अल्वा। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। मार्गरेट अल्वा उत्तराखंड की पहली महिला राज्यपाल भी हैं और ओवरऑल ये चौथे नंबर की राज्यपाल हैं। 2009 में ये उत्तराखंड की राज्यपाल बनी थी, 2012 तक ये राज्यपाल रही थी। ठीक है। उसके बाद आते हैं डॉक्टर अजीज कुरैशी, तो 2012 से लेकर के 15 तक रहते हैं। फिर आते हैं छठे नंबर पे कृष्णकांत पॉल, वो आपके 2015 से लेकर 2018 तक रहते हैं। फिर आती हैं 7वें नंबर पे उत्तराखंड की दूसरी महिला राज्यपाल बेबी रानी मौर्य। ठीक है, ये बनती हैं। और इनके बाद जो वर्तमान में है गुरमीत सिंह। ठीक है, तो ये आपको याद करने हैं, 8 के 8 आपको पूछे जाते हैं क्रम के अनुसार, तो आपको इनको याद करना है। ठीक है। राज्यपाल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण आर्टिकल जो आपको जीके में भी हेल्प करेंगे, यहीं पर रिवाइज कर लेते हैं। राज्यपाल की नियुक्ति किस आर्टिकल में है? आर्टिकल 155। ठीक है। राज्यपाल की पद अवधि के बारे में कहां पे बताया गया है? 156 में। ठीक है। राज्यपाल शपथ कहां पे बताई गई है? राज्यपाल की शपथ के बारे में 159 में बताई गई है। राज्यपाल को राष्ट्रपति के समान कुछ विषयों में क्षमादान की शक्ति प्राप्त है, केवल मृत्यु दंड को छोड़ के। ठीक है, जैसे राष्ट्रपति के पास आर्टिकल 72 के तहत क्षमादान, लघुकरण, परिहार, सजा कम करने की शक्तियां हैं, उनको मृत्यु दंड की शक्ति भी प्राप्त है कि किसकी माफ करनी है, किसकी नहीं करनी। लेकिन राज्यपाल को मृत्यु दंड के अलावा बाकी सारी क्षमादान की शक्तियां प्राप्त हैं। कौन से आर्टिकल के तहत? आर्टिकल 161 के तहत। ठीक है। राज्यपाल की काम के लिए या राज्यपाल की सलाह के लिए एक मंत्री परिषद होगी, यह बोला गया है 163 में।
राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करेगा और फिर उसकी सिफारिश पर मंत्रिपरिषद बनाएगा, ये बोला है 164 में। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स जो आपको पूछे जाते हैं गवर्नर को लेकर के, ठीक है। नेक्स्ट है, राज्य खेल नीति कब घोषित हुई थी। देखिए, कल के वीडियो में हमने जो सारी उत्तराखंड की कुछ प्रमुख नीतियां थी उनके बारे में बात करी थी। एक छोटा सा डाउट कई बार स्टूडेंट के मन में आ जाता है। देखिए, हमने उसमें बात करी थी राज्य खेल नीति के बारे में, ये आपके 2006 में आई। एक फ्रेंड ने बोला 2011 में। देखिए, जो 2011 में आई वो युवा नीति थी, ठीक है। अगर पूछेगा उत्तराखंड में युवा नीति कब आई तो आप 2011 बताएंगे, खेल नीति पूछेगा आप 2006 बताएंगे, ठीक है। ईला चंद्र जोशी कौन थे। ईला चंद्र जोशी एक प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक उपन्यासकार थे। ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। किस प्रकार के उपन्यासकार थे, यह क्वेश्चन बनता है ईला चंद्र जोशी को लेकर के, तो ये एक मनोवैज्ञानिक उपन्यासकार थे। ईला चंद्र जोशी का जन्म 1902 में होता है। अल्मोड़ा में इनका जन्म होता है। जब ये 7वीं 8वीं कक्षा में पढ़ते थे तो इन्होंने एक हस्तलिखित मासिक पत्र निकाला था जिसका नाम था सुधाकर। क्वेश्चन बनता है, सुधाकर नामक हस्तलिखित पत्र किसने निकाला था। ईला चंद्र जोशी ने निकाला था। इनकी कुछ रचनाएं जो लगातार पेपर में आती रहती हैं, जैसे जहाज का पंछी, किसकी रचना है, ईला चंद्र जोशी। सन्यासी, मुक्तिपथ, प्रेत और छाया, इसके अलावा सुबह के भूले, जिप्सी, पर्दे की रानी, ये सारी रचनाएं किसकी हैं, ईला चंद्र जोशी की हैं। सरला बहन का वास्तविक नाम क्या था। बहुत बार कर लिया, कैथरीन हाइलमन इनका वास्तविक नाम था। गांधी जी की शिष्य थी, कौसानी में आती हैं और लक्ष्मी आश्रम की स्थापना वहां पर कर देती हैं। गांधी जी की एक और शिष्य जिनका नाम मीरा बहन, वास्तविक नाम मैडलिन स्लेड, जो कि ऋषिकेश में पशुलोक की स्थापना करती हैं, ठीक है। मौन मेला मछली मारने का पारंपरिक मेला निम्न में से किस नदी के किनारे लगता है। काफी प्रसिद्ध मेला है आपका मौन मेला, मछली मारने का काफी पारंपरिक मेला, और ये आपके अलगाड़ नदी के तट पर लगता है। ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। एटकिंसन ने गोल्डन वैली नाम किसे दिया था। तो गोल्डन वैली के नाम से बागेश्वर को जाना जाता है, इसे आपको याद रखना है। सुनहरी घाटी, गोल्डन वैली किसको कहते हैं, बागेश्वर को कहते हैं। नीलगिरी भी बागेश्वर को ही कहा जाता है। वर्नीट हट निम्न में से किस स्थान पर स्थित है। तो ये आपके बेदनी बुग्याल पे है। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। पाथा क्या है। तो देखिए, पाथा ये कई बार क्वेश्चन बनता है कि इसका वजन कितना होता है। पाथा अनाज का नापने का एक पारंपरिक यंत्र है, ठीक है, एक मापन यंत्र है। 2 किलो का पाथा होता है जिसे अजय पाल ने चलवाया था, ठीक है। अजय पाल का धर्म पाथा भी इसको बोला जाता है, ठीक है। तो पाथा क्या है, अनाज नापने में इसका इस्तेमाल होता है और 2 किलो का ये होता है। बाग बट्टी क्या है। तो बाग बट्टी ये एक उत्तराखंड का परंपरागत खेल है। ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, गोविंद बल्लभ पंत हिमालयन पर्यावरण संस्थान कहाँ स्थित है। तो गोविंद बल्लभ पंत हिमालयन पर्यावरण संस्थान ये आपके कोसी अल्मोड़ा में स्थित है। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। उत्तराखंड के युवाओं को रोजगार देने के लिए 13 मई 2020 को मुख्यमंत्री द्वारा निम्न में से किस पोर्टल को लॉन्च किया गया था। इस तरीके के करंट अफेयर आपसे पूछ लिया जाता है 2-3 साल पुराना, ठीक है। तो 13 मई 2020 को रोजगार देने के लिए सीएम के द्वारा कौन सा पोर्टल था, होप पोर्टल था। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। कुमाऊं के देवता नामक पुस्तक के लेखक कौन है। इंपॉर्टेंट किताब कुमाऊं के देवता, इसे लिखा है पद्मदत्त पंत ने। ऑप्शन ए सही आंसर होगा। हिम तरंग के लेखक कौन हैं। देखिए, हिम तरंग इस किताब के जो रचयिता हैं इनका नाम है धर्मानंद भट्ट। और एक और किताब हम पढ़ते हैं हिंदी साहित्य में, हिम तरंगिणी, वो किताब माखनलाल चतुर्वेदी की है। दोनों को याद करना है, हिम तरंग धर्मानंद भट्ट की है और हिम तरंगिणी माखनलाल चतुर्वेदी की है। उत्तराखंड में स्वराज दल की स्थापना कब हुई थी। तो देखिए, उत्तराखंड में स्वराज दल की अगर हम बात करते हैं, इसका गठन 1918 में हुआ था। ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से सही युग्म का चयन करना है। तो आपने बताना है इनमें से कौन सा सही युग्म है। चलिए देखिए, नेस्ले कंपनी क्या आपके पंतनगर में है। तो ये आपका बिल्कुल सही है।
जो नेस्ले कंपनी है ये पंतनगर में है, तो पहला ही ऑप्शन हमारा सही है, बाकी के तीनों आपके गलत हैं। फिर भी इनको डिस्कस करते हैं। देखिए, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री आपके उत्तरकाशी में नहीं है, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री आपके रायपुर में है, देहरादून में है, ठीक है, और इसकी स्थापना 1943 में होती है। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री देहरादून। फल संरक्षण केंद्र की अगर हम बात करते हैं, फल संरक्षण केंद्र आपके पिथौरागढ़ में नहीं है, ये केंद्र आपके अल्मोड़ा के चौबटिया में स्थित है। चौबटिया को ऑर्किड कंट्री यानी फलों उद्यान का देश भी कहते हैं, और वहीं पर स्थित है फल संरक्षण केंद्र। चौबटिया से क्वेश्चन बनता है, चौबटिया उद्यान ये कब बनाया गया? तो चौबटिया उद्यान 1869 में बना। डब्ल्यू क्रो पहले सुपरिटेंडेंट बने। चौबटिया में हिल फ्रूट रिसर्च स्टेशन इसे कब बनाया गया? तो 1932 में बनाया गया। ये क्वेश्चन बन जाते हैं। ऑप्शन डी है यहां पर इथेनॉल प्लांट। देखिए, इथेनॉल प्लांट आपके हरिद्वार में नहीं है, इथेनॉल प्लांट आपके उधम सिंह नगर के बाजपुर में स्थित है। इसको भी आपने याद करना है, ठीक है। इथेनॉल प्लांट बाजपुर में है, उधम सिंह नगर में। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा विंसर ईयरबुक सीरीज का आज हमने 29वां भाग देखा। उम्मीद करता हूं वीडियो आपको पसंद आया होगा। क्वेश्चन के साथ हमने अतिरिक्त तथ्यों को भी देखा, उनसे रिलेटेड जितने चीजें को हम लिंक कर सकते थे उनको हमने करने का प्रयास किया। उम्मीद करता हूं वीडियो आपको पसंद आया होगा, ये सीरीज आपको पसंद आ रही होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, आज की क्लास आपको पसंद आई है, तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। थैंक यू फ्रेंड्स।